नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल फार्मा ज्ञान में। और आज हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी के 12 प्रकारों के बारे में। दोस्तों, हम जानेंगे सभी 12 टाइप्स और उनका परिचय डायग्राम के साथ जानेंगे, तो बने रहिए फार्मा ज्ञान के साथ। तो पहले बात कर लेते हैं क्रोमेटोग्राफी की। तो क्रोमेटोग्राफी वह टेक्निक है जिसके द्वारा हम पदार्थों को अलग करते हैं। कैसे पदार्थों को अलग करते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो मिक्सचर होते हैं, उस मिक्सचर को हम अलग करते हैं बाय द यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की। कितने प्रकार के होते हैं? तो हम इस वीडियो में 12 प्रकार के क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं, तो बनी रहिए मेरे साथ। पहले हम जान लेते हैं 12 प्रकार कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, फिर है पेपर क्रोमेटोग्राफी, फिर है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, फिर है गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसको हम HPLC कहते हैं। इसके बाद है फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसके बाद है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी, इसके बाद है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, और देन रिवर्स्ड फेस क्रोमेटोग्राफी, देन 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी, देन पायरोलाइसिस गैस क्रोमेटोग्राफी, एंड लास्ट 12 काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी। इनके बारे में हम विस्तार से आगे। स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स एंड दीज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ बेड, फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेज एंड सेपरेशन मैकेनिज्म। दोस्तों, भी ये कहना चाहता है कि इन सारी टेक्निक्स को बस उनके शेप ऑफ बेड के द्वारा बांटा गया है, यानी कि अलग डिफरेंशिएट किया गया है। फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेज, जो मोबाइल फेज यूज की जाती है उसके फिजिकल स्टेट के ऊपर वो डिफरेंशिएट होते हैं, या फिर सेपरेशन मैकेनिज्म, उनका मैकेनिज्म क्या है सेपरेशन करने का। अब हम बात कर लेते हैं इन सारे टाइप्स के अलग अलग करके और उनके डायग्राम देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या होता है। पहला नंबर है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। दोस्तों, कॉलम क्रोमेटोग्राफी इट इज डिफाइंड एज अ सेपरेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द यूनिफॉर्म परकुलेशन। परकुलेशन का मतलब होता है रिसाव, यानी टपक टप टप करके। परकुलेशन ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूट थ्रू अ कॉलम पैक्ड विथ फाइनली डिवाइडेड मटेरियल। जैसा कि हमने देखा कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन यूनिफॉर्म परकुलेशन यानी यूनिफॉर्म रिसाव परकुलेशन के द्वारा लिक्विड सॉल्यूट को पैक किए गए कॉलम से गुजारते हैं, जिससे अलग अलग पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। अब हम दूसरे टाइप की बात करेंगे जिसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इट इज डिफाइंड एज द टेक्निक इन विच द एनालिसिस ऑफ अ नोन सब्सटेंस इज कैरिड आउट मैनली बाय द फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट ऑन स्पेशली डिजाइंड फिल्टर पेपर। मतलब कि इस तकनीक में एनालिसिस की जाती है अननोन सब्सटेंसेस की, जो कि कैरी फ्लो होता है स्पेशली डिजाइंड फिल्टर पेपर में। जो सैंपल होगा उसको सॉल्वेंट द्वारा रन करेंगे। कहाँ पर करेंगे? पेपर पर, जो कि एक स्पेशली डिजाइंड फिल्टर पेपर होता है। उस पर रन करेंगे तो वो कलर के हिसाब से बता देगा कि कौन सा कंपाउंड कहाँ तक रन किया है, वो आगे हम समझेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप जिसका नाम है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इन विच कंपाउंड आर सेपरेटेड ऑन अ थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल, typically a coating of silica gel on a glass plate or plastic sheets। पद्धति में सेपरेशन एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल थिन लेयर बनाते हैं, जैसे कि सिलिका जेल को ग्लास प्लेट या प्लास्टिक प्लेट पर कोटिंग करके। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अगले क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के बारे में जिसका नाम है गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें होता है मोबाइल फेज इनर्ट गैस के रूप में नाइट्रोजन, हीलियम या हाइड्रोजन कैरियर गैस का काम करता है, और होता है स्टेशनरी फेज में लिक्विड और सॉलिड। यह क्रोमेटोग्राफी कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ही एक प्रकार है। इसमें हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसमें मोबाइल फेज इनर्ट गैस होती है जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को कैरियर गैस कह सकते हैं, और स्टेशनरी फेज में लिक्विड और सॉलिड दोनों जरूरत हो सकती है या अलग अलग भी हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक जिसका नाम है HPLC। इट इज अ काइंड ऑफ sophisticated and mechanized column chromatography. It use high pressure to drive the mobile phase through the column of stationary phase। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, बस ये सोफिस्टिकेटेड है थोड़ा, जिसमें कॉलम के स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज को हाई प्रेशर का यूज किया जाता है और रन किया जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इज बेसिकली अ प्रोटीन फ्रेंडली HPLC सिस्टम। FPLC यानी कि फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन क्लासिकल column chromatography and HPLC. It's a complete system for chromatographic separation of proteins and other biomolecules such as nucleic acids.
लास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो यह प्रोटीन फ्रेंडली HPLC सिस्टम होता है। HPLC है लेकिन यह प्रोटीन फ्रेंडली। स्टूडेंट्स की यह कॉलम क्रोमेटोग्राफी और HPLC के इंटरमीडिएट है। यह प्रोटीन एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स को सेपरेट करने के लिए कंप्लीट क्रोमेटोग्राफी सिस्टम है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी, a form of normal phase chromatography that uses a supercritical fluid such as carbon dioxide as the mobile phase। स्टूडेंट्स, यह एक सामान्य क्रोमेटोग्राफी है, बस इसमें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। अब अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड ऑफ बायोमोलिक्यूल मिक्सचर्स सेपरेटिंग बेस्ड ऑन हाईली स्पेसिफिक इंटरेक्शंस सच एज दैट बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी अथवा एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। स्टूडेंट्स, यह वह सेपरेशन टेक्निक है जिसमें बायोकेमिकल्स मिक्सचर्स को सेपरेट किया जाता है जो कि बेस्ड होता है हाईली स्पेसिफिक इंटरेक्शंस जैसे कि एंटीजन और एंटीबॉडी और एंजाइम और सबस्ट्रेट्स के बीच में। अगले की बात करें तो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, इसकी इज आल्सो नोन एज एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड स्पेसिफिकली डिजाइंड लिगेंड केमिकली ग्राफ्टेड टू अ क्रोमेटोग्राफिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इसे हम एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है और यह स्पेसिफिकली डिजाइंड लिगेंड्स और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच केमिकल इंटरेक्शंस पर आधारित होता है। अगले क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है TDC, टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। Sometimes it's difficult to separate a complex mixture of substance by a single run. Such a case, a second run is carried out by a different solvent system in a direction perpendicular to the first run. दोस्तों, कभी सिंगल रन के द्वारा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस को अलग सेपरेट करना कठिन हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तब दोस्तों सेकेंड रन कैरीड आउट किया जाता है एक डिफरेंट यानी अलग सॉल्वेंट के द्वारा फर्स्ट रन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब अगले क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पायरोलाइसिस गैस क्रोमेटोग्राफी। इज यूज्ड प्रिंसिपली फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक, नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, ड्रग्स एंड सम माइक्रोबायोलॉजिकल मटेरियल्स। इस तकनीक में नॉन वोलेटाइल मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, ड्रग्स और कुछ तरह के माइक्रोबायोलॉजिकल मटेरियल पहचान आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। अब बात करते हैं लास्ट काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी is a form of liquid chromatography that uses liquid stationary phase that is held in place by centrifugal force and is used to separate, identify and quantify the chemical components of a mixture। यह लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के रूप में होता है। इसमें लिक्विड को स्टेशनरी फेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा प्लेस रहता है, वहाँ पर रुका रहता है। और स्टूडेंट्स, यह सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन यानी कि उसकी क्वांटिटी को भी पता कर सकते हैं किसी भी मिक्सचर का इस पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। राम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।